देखिए बच्चों, ये एक मिनट जरा आपको पेपर बता दें। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में, एक मिनट बस आगे पढ़ाते हैं उसके पहले। बीएससी थर्ड ईयर में इधर देखो बेटा, आपका फर्स्ट पेपर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये है आपका फर्स्ट पेपर। जो बच्चे बुक लेना चाहें वो इसकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक लेंगे। पब्लिकेशन कृष्णा पब्लिकेशन की इसकी बुक लेंगे, ठीक। उसमें बता भी दिया था क्लास में। अब देखिए सेकंड पेपर है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये बच्चों जेपी अग्रवाल की ले लीजिए। थर्ड पेपर है आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। ये पेपर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, ये पेपर आप राम प्रसाद एंड सन्स की ले लीजिए। राम प्रसाद एंड सन्स, इनकी बुक। अब थोड़ा सा अंतर है, 75 मार्क्स 75 मार्क्स 75 मार्क्स पेपर अब 75 मार्क्स के होंगे। एक बात आपको बता दें, जितना बीएससी पार्ट 2 में टिपिकल है उतने पेपर इस ईयर टिपिकल नहीं है। वो हम पहले भी बता रहे थे, इस ईयर थोड़ा आसान है। आपने थर्ड पेपर पढ़ा हुआ था, वही है आपका 60% वही है, 40%। इस साल की स्थिति में भी भाई अभी आईआईटी के प्रोफेसर का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें तो ये है कि जो कोरोना की जो थर्ड वेव है वो सिर्फ 60% निकल चुकी है, थोड़ी रह गई है। थोड़ी सावधानी बरत लें तो अब निकल जाएगी, ये कहना है। पर इस बार ऐसा हुआ ना कि पूरा पढ़ते रहे, सब्जेक्टिव आ गया ऑब्जेक्टिव। तो अब हम जो भी पेपर पढ़ाएंगे, अभी तक तो पिछले ईयर में ये पहला पेपर और तीसरा पेपर सब्जेक्टिव था, ये वाला ऑब्जेक्टिव था। पर अब हम थ्योरी जो है सब पॉइंट में ही लिखाएंगे। जैसे अभी पता चला कोई यूनिवर्सिटी चेंज कर दे, थर्ड पढ़ाया, पूरी थ्योरी लिखा दी, फिर बाद में पता चला अरे ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसलिए थ्योरी हम पॉइंट में ही लिखवा देंगे, जिससे सब्जेक्टिव में है तो आसान है, ऑब्जेक्टिव में है तो आसान है। तो आपको हम एक टर्म क्लास पढ़ा चुके थे, आज सेकंड क्लास है। ये थर्ड पेपर का लेसन फर्स्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स।
एंड डायोड्स। ये जो लेसन है थर्ड पेपर का, ये लेसन थर्ड पेपर का है, ठीक है, हाँ ठीक लिखा। थर्ड पेपर का लेसन फर्स्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड्स। ये यूनिट फर्स्ट है थर्ड पेपर की, और यही इसका 90% पार्ट यूनिट्स थर्ड है सेकेंड पेपर की। यूनिट थर्ड है सेकेंड पेपर, मतलब ये ऐसा पार्ट है, नाम देखो ना, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर अलग है, तो इस वजह से ये पार्ट पूरा कॉमन है। डायोड्स बस नहीं है, डायोड्स जब शुरू हो जाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड, तब वो पार्ट अलग होगा। बाकी पूरी थ्योरी थर्ड पेपर की पहली यूनिट की और सेकंड पेपर की आपकी थर्ड यूनिट की कॉमन है। तो थर्ड पेपर, अभी सेकंड पेपर तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो वैसे भी हम पॉइंट में इसीलिए लिखा रहे हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ, आगे चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब चाय ले लो, चाय शायद बोल रही है। टाइप्स ऑफ से, तुम चाय पियोगी? चाय पियोगी? क्या हो गया आँख में? तो कोई कीड़ा चला गया। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अभी भी है क्या? निकल गया। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के प्रकार। देखिए, ऑन behalf of mixing or doping the impurity, on behalf of mixing, हाँ बस क्या जो हमने पढ़ाया था उसके आगे है, जस्ट आगे जो पढ़ाया उसी के जस्ट आगे लिखो, ये बस ये सेमीकंडक्टर छूट गया है तो वो जरा सा था, देख लो पेज उतना ही था। ऑन बिहाफ ऑफ मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी, सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सिंग या डॉपिंग के आधार पर सेमीकंडक्टर दो प्रकार के हैं। मिक्सिंग और डॉपिंग के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर दो प्रकार के हैं। एक है इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को कहेंगे निज, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। इंट्रिंसिक को हिंदी में बोलते हैं निज अथवा शुद्ध। मोहित कुमार बताओ क्या है? खड़ी कर दो, इधर आओ। इधर आ जाओ। खड़ी कर दी ना, वो लगा दिया, ताला लगा दिया, ठीक है। सामान नीचे रख दो, उसके जीने के नीचे दबा के रख दो, ठीक है। हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे ना। इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा है एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर।
एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट करेंगे 15 के आसपास। आज कितनी, आज 4 है ना, 15 के आसपास। कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा। फीस 3500 फीस है, 200 रजिस्टर, 37। अब आइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इंट्रिंसिक, पहला देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक। जो नेचुरल रूप में मिलेगा, जो प्राकृतिक रूप में फॉर्म है, वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म। सेमीकंडक्टर का जो नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप है, नेचुरल प्योर फॉर्म है, इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, अपने अगल बगल वालों से सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन करे रहता है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं। यही स्थिति जर्मेनियम की है। जर्मेनियम भी अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन करे रहते हैं। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं। इसके लिए एनर्जी चाहिए 1.02 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए एनर्जी चाहिए 0.78 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 0.78। शिवम जाइए वो लगा दो दरवाज़ा, नहीं तो वो चमक रहा है बोर्ड संख्या। 0.78 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम आर टेट्रावैलेंट एलिमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक इंपॉर्टेंट इस बार थर्ड ईयर में ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड बड़ा सरल था। थर्ड ईयर वाले बच्चों से आप पूछोगे, बहुत सरल पेपर आया। ये सेकेंड ईयर में थोड़ा टफ आया। तो देखिए, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब 4 संयोजकता वाला, अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है।
सिलिकॉन और जर्मेनियम आर टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ये क्या है? टेट्रावैलेंट एलिमेंट। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट एलिमेंट each of each silicon or germanium forming the covalent bonds with neighboring सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स, वो बना लेता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के एटम से, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना। ये सहसंयोजक बंध है। ये क्या है? सहसंयोजक। इस तरीके से इन दिस वे सिलिकॉन और जर्मेनियम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसकी बाह्य आवर्त कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इन दिस वे, इस तरीके से सिलिकॉन और जर्मेनियम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एट लोअर टेम्परेचर पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स are available for the conduction of current. At lower temperature, no free electrons are available for the conduction of current. Lower temperature पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता धारा प्रवाहित करने के लिए। अब हीटिंग इफेक्ट के कारण, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट को कहते हैं थर्मल एगिटेशन। थर्मल एगिटेशन, ड्यू टू थर्मल एगिटेशन, हीटिंग इफेक्ट को कहते हैं थर्मल एगिटेशन। सम कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक्ड and electron hole pairs are created for the conduction of current. Conduction of current. तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन n किसके बराबर, डेंसिटी ऑफ होल p, होल p, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, डेंसिटी ऑफ होल। डेंसिटी ऑफ होल p के बराबर। लिख डालूँ, हीटिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, थर्मल एगिटेशन, हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। हाँ, वो तो हीट किया तो जो एनर्जी मिली उस, अब इनको इतनी तो एनर्जी चाहिए 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हल्का सा हीट करने पे बॉन्ड टर्म, अगर सेमी कंडक्टर को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं तो कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं। यहाँ तो तुमने हीट कर दिया, ठीक है, मेल्ट ना हो, थोड़ा सा गर्म कर दिया। हाँ हाँ, सोडियम को हम मेटल में नहीं रखते, हम मेटल में लाते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, एल्युमिनियम है, जिनकी वायरिंग होती है। लेकिन सर इनिशियली इनकम्प्लीट है, आपने इनिशियली कंप्लीट दिखा दिया, इनिशियली कंप्लीट में क्लोरीन भी आ जाएगा और एक नॉन मेटल होता है, तो उसका जगह ऐसा होता है ना कि एक जनरल वे की थ्योरी ये है ना, मतलब कि जो मतलब ओवरऑल वे में और भी चीज़ें हैं उनके साथ, मतलब जैसे कंडक्टर्स हैं जो हम सेमी कंडक्टर डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं, उनसे पहले जब डायोड्स बने, अब जैसे निकल भी आता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, है ना, गैसेस पे जाना नहीं है, गैसेस पे जाना नहीं है। तो इस आधार पे आयरन था, कॉपर था, सिल्वर था, गोल्ड था, एल्युमिनियम था, निकिल था, निकिल हमने नहीं लिखा है, ये सब ऐसे हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे तो तुम कहोगे सोडियम में भी रहता है, पर सोडियम इस कंडक्टर की क्लास में नहीं आता, समझ रहे हो, तो सोडियम हमने नहीं लिया, वो तो Na11 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम कहीं ले सकते हैं, पर एक्चुअल वे में मेटल्स में उसका कोई विशेष रोल नहीं है। तो जो भी मेटल्स आते हैं उनमें, अब जैसे तुम पढ़ोगे से इंसुलेटर्स, इंसुलेटर की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल्ड रहती है। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे लिखे हैं जिनके वो एनालिसिस नहीं पॉसिबल है, जैसे रबर है, प्लास्टिक है ना, पर आपका वो हो गया SiO2 हो गया, क्वार्ट्स हो गया, कैल्साइट हो गया, CaCO3, इनके लिए पॉसिबल है, तो वो कुछ के अकॉर्डिंग लिख दिया जाता है थ्योरी, ठीक है। मतलब पूरा ओवरऑल वे में उस चीज़ को
परफेक्टली वे में फॉलो अप नहीं हो पाता। देखिए इनमें जो थ्योरी पढ़ रहे हो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सेमी, इनमें फॉलो अप है क्योंकि इनके एग्जाम्पल फिक्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और फिर आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर में, तो इनके लिए तो फॉलो अप है, पर थ्योरी इनमें भी सिलिकॉन और जर्मेनियम पर ही चलेगी। तो देखिए सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर का जो प्राकृतिक रूप है, नेचुरल प्योर फॉर्म है, इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो प्राकृतिक रूप है, नेचुरल प्योर फॉर्म है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अर्धचालक का जो प्राकृतिक रूप है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। जैसे सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लेता है, जर्मेनियम भी अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लेता है, ठीक है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें अवेलेबल नहीं है, ये लोअर टेम्परेचर पर है। तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? टेट्रावेलेंट। ऑब्जेक्टिव पे थ्योरी बतानी है तो वो कौन सा है? सब्सटेंस है टेट्रावेलेंट। ईच सिलिकॉन और जर्मेनियम, प्रत्येक सिलिकॉन या प्रत्येक जर्मेनियम फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम। इसने अगल बगल वाले सिलिकॉन के एटम से, इसने अगल बगल वाले जर्मेनियम के एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इस तरीके से लोअर टेम्परेचर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसकी बाह्य आवर्त कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एट लोअर टेम्परेचर पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। लोअर टेम्परेचर पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता करंट कंडक्शन के लिए। एट लोअर टेम्परेचर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। अगर हीट कर दिया, थर्मल एगिटेशन कर दिया, सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक, कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। भाई जैसे बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो होल भी, 2 हैं चार्ज कैरियर, जैसे ये स्पेस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन परमानेंट रह रहा था, जब वो इस स्पेस को छोड़ता है तो क्या होगा? होल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ये गया तो यहाँ पर होल बन गया। इलेक्ट्रॉन जिस प्लेस पर परमानेंट रह रहा होता है, जब वो उस स्पेस को छोड़ता है तो होल क्रिएट हो जाता है। ये आपका ठीक है। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ती है। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक semiconductor, conductivity of intrinsic semiconductor increases as temperature increases। इंक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो सिग्मा इंट्रिंसिक की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी, टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ती है। जो वैद्युत चालकता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बढ़ती है ताप के बढ़ने, टेम्परेचर के बढ़ने पर। और इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और होल की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ होल
पी के बराबर किसके बराबर? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni के बराबर। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन n किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ होल p, और वो किसके बराबर? इंट्रिंसिक। तो यहां पर Ni स्क्वायर बराबर n इंटू पी, प्रोडक्ट में चलेगा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ होल। तो ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन किसके बराबर? प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन P, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फोर्स। डेंसिटी ऑफ होल्स के बराबर। अब आइए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हिंदी में बोलते हैं निज अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक को बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। दूसरा देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर में कुछ बाहरी सब्सटेंस मिलाने पर, सेमीकंडक्टर में कुछ बाहरी सब्सटेंस मिलाने पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। जब आप ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डॉप करते हो तो वो क्या बनता है? एक्सट्रिंसिक। ठीक है। व्हेन ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी is doped or mixed in semiconductor। जब ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डॉप्ड और मिक्स्ड इन सेमीकंडक्टर, जब 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य हम मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में, व्हेन ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डॉप्ड और मिक्स्ड इन सेमीकंडक्टर, देन फ्री चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल for the conduction of current। Free charge carriers are available for the conduction of current। तो चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन या होल या दोनों। जैसे अब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं उतने ही होल भी क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन गया, होल क्रिएट। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, यहां पे कोई भी एक चार्ज कैरियर अवेलेबल। तो व्हेन ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट या तो 3 संयोजकता वाला
या 5 संयोजकता वाला। क्या मिलाया? इम्प्योरिटी मिलाई। इम्प्योरिटी इज डॉप्ड और मिक्स्ड इन सेमीकंडक्टर, देन फ्री चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाते हैं करंट कंडक्शन के लिए। इस टाइप के इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव। सच टाइप ऑफ impure semiconductor, such type of impure semiconductor is known as hello such type of impure semiconductor is known as extrinsic semiconductor। इस टाइप के इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। जो अशुद्ध अर्धचालक है, तो एक ऑब्जेक्टिव है प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल। प्योर में क्या होता है? जैसे बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन जब गया तो होल क्रिएट हो गया, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, यहां पे कोई एक। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर कौन सा बनेगा? एक्सटेंसिव। कहे दोनों मिला रहे हैं तो कौन सा बन रहा है? एक्सटेंसिव। अब आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से पी टाइप और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से एन टाइप। तो अब यही लिखने जा रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी on behalf of pentavalent or trivalent impurity, extrinsic semiconductor are of two types, पेंटावैलेंट के अकॉर्डिंग एन टाइप। क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब क्या? निगेटिव टाइप का चार्ज कैरियर वाला अर्धचालक। पी टाइप पॉजिटिव पी टाइप से। पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों, फ्राइडे को बीएड का एग्ज़ाम है। बीएड का एग्ज़ाम है तो हम लोग को यूनिवर्सिटी ने ड्यूटी लगाई है ऑब्जर्वर की। तो सुबह 9 से 11 है, फिर 12 से 3 या 2 से अब हमने टाइम देखा या शायद 1 से 3 है, 1 से 3 साढ़े 3 4 बजे तक का। तो फ्राइडे को छुट्टी रहेगी, फ्राइडे की जगह सैटरडे को पढ़ेंगे और सैटरडे को मैथ के बाद आना। मैथ की कोचिंग होगी, हाँ 11 बजे का रखेंगे। मैथ का पढ़ने जा रहे हैं ऑफलाइन, तो उसके बाद क्लास रहेगी, क्योंकि हमारा एमएससी बैच लग रहा है ना। तो 246 में एमएससी का बैच है 8 से 9:30 और 135 में बीएससी थर्ड ईयर बैच है 8 से 9:30। ठीक है, तो सैटरडे को अब आपकी क्लास होगी
ठीक है, और वो 11 बजे मैथ का छूटने के बाद, मैथ की कोचिंग के बाद आपको आना है, ठीक है, आराम से, ठीक है। चलिए देखिए, अब काफ़ी बच्चे घबरा रहे हैं कि पेपर, आपको बता दें कि इस बार पेपरों के का कुछ ऐसा हमको लग रहा है और ऐसा है भी कि मार्किंग सॉफ्ट है, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ किया जाएगा कि मोस्टली बच्चे सभी पास हों, ठीक है। तो आप उसमें टेंशन ज़्यादा न लीजिए, सबके रिज़ल्ट अच्छे आने। अभी तो जो बच्चे बैक पेपर नहीं दे पाए थे, ठीक है, तो सोच नहीं सकता था कोई, वो तो हमने देखा है, वहाँ बात चली यूनिवर्सिटी में, तो हमने फिर बच्चों से कहा, तो थर्ड ईयर में जो बच्चे बैक पेपर जिन्होंने भरा था दे नहीं पाए, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक एवरेज वे में सबके नंबर ऐसे ही बढ़ा दिए, 15-15, 20-20 नंबर बैक पेपर में बिना पेपर दिए बढ़ गए, उनका पेपर हो नहीं पाया, ठीक है। तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिसने फिजिक्स में भरा था, मैथ में भरा था, सबके उन नंबरों के अकॉर्डिंग बढ़ा दिए हैं। अगर किसी के 15 हैं तो उन्होंने 45 कर दिए हैं, किसी के 30 थे तो उसके 50 कर दिए। इस तरीके सबके नंबर ओवरऑल वे में बढ़े, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सब बच्चे अच्छे नंबर से ही पास होंगे, ठीक है। अब देखिए, व्हेन ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डॉप, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डॉप करते हैं या मिक्स करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो फ्री चार्ज कैरियर, तो आप कहोगे चार्ज कैरियर कौन है, तो याद रखिएगा 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स। एक होता है आवेशवाहक, जैसे उसके ऊपर नहीं लिखा रहता बस के या ट्रक के ऊपर, गुड्स कैरियर, अच्छा सामान ले जाने वाला है, मतलब अगर आप उस पर गुड्स कैरियर का मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ बुक करा दी तो वो प्रॉपर उसको पहुंचाएगा, ये नहीं कि पहुंचते पहुंचते टूट गई, इसका मतलब है गुड्स कैरियर, मतलब अच्छा सामान वाहक। अब ये क्या है, चार्ज कैरियर, ठीक है। अब ये हम अच्छा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं चार्ज कैरियर, आवेश वाहक। तो 2 प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक डॉट से दिखाते हैं, एक होता है होल, उसे ऐसे दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁴ इतना चार्ज, होल पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज, -90, ठीक है। जो जैसे आप है, आपका घर में एक प्लेस है, ठीक है, गर्ल्स का तो प्लेस बदलता ही है एक समय बाद, पर सबका एक स्थान होता है। जब वो घर छोड़ के जाएगी, ठीक है, तो हर घर वाले को सबसे ज़्यादा उस दिन या उस समय उसको परेशानी है हमेशा। तो क्यों? क्योंकि आपका एक परमानेंट प्लेस है। या आपका भाई है जॉब करने बाहर चला गया, तो पहले 10-15 दिन अच्छा भी लग रहा है कि जॉब पे चला गया, पर 15 दिन खराब भी लग रहा है, 15-20 दिन। अब तो पुराने समय में तो लोग क्या होता था, चिट्ठी भेज के अंतर्राष्ट्रीय उस पर भेजते थे लिख के। अब यह है कि फ़ोन से परमानेंट बात कर सकते, पर उसका एक प्लेस है, वो घर में है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा कहीं से तो तुम कह दो ये होल बन गया, ये नहीं। जहाँ इलेक्ट्रॉन परमानेंट वे में रह रहा था, जब वो उस स्पेस को छोड़ता है तो होल बनता है। जैसे आप अपने घर में परमानेंट रह रहे हो, आपका भाई रह रहा है, जब जॉब करने जाएगा तो स्थान बनेगा तो होल, ठीक है। वैसे ही सिलिकॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा तो वो उसकी परमानेंट प्लेस है, जब उसको छोड़ेगा तो होल बनेगा। अब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गया, इलेक्ट्रॉन बीम निकल गई तो होल नहीं बनेगा। वहाँ का परमानेंट प्लेसिंग जो बॉन्डिंग में यूज़ हो रही है वो बनती है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो प्लेस होता है इलेक्ट्रॉन का, वही होल बनाता है।
अब दो प्रकार के चार्ज कैरियर है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है होल का भी लगभग वही इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान सेम माना गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है me, होल का इफेक्टिव मास mh, दोनों लगभग बराबर ही माने गए। ठीक है, ये चीज़ आपको हमने लास्ट टाइम भी बताई थी। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, पहला वाला, आगे ना पढ़ाएं, चलिए आज हमको बीएड के उसमें जाना था, फिर लेट हो रहा था। चलो ठीक है, 45 मिनट का हो गया। तो एन टाइप अगले टर्न पर।